आज है हमारा 8th वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑन ओनली वन साइड। तो अगर वन से सेकंड में जा रहा है, पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा जा रहा है, तो इसको सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहेंगे। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज डन ऑन बोथ साइड बट वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो यहाँ से डेटा आया और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट गई, तो एक के बाद एक, तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स हो गया। फुल ड्यूप्लेक्स में ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज डन ऑन बोथ साइड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे डेटा दोनों साइड मतलब सिस्टम से ट्रैवल हो रहा है। ये फुल डुप्लेक्स है। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स विद पिगी बैकिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ से डेटा आया और जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ रही होगी ना, उसी के साथ साथ डेटा भी चला जाएगा। तो पिगी बैकिंग क्या हो गया? सेंडिंग डेटा अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सेंडिंग डेटा अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। तो फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ पिगी बैकिंग कंसेप्ट्स कैन बी यूज्ड। क्लियर। फिर है फुल डुप्लेक्स विद पिगी बैकिंग, यानी यहाँ पे क्या है, डेटा और एक्नॉलेजमेंट यहाँ से भी ट्रैवल हो रही है, यहाँ से भी। क्वेश्चन तुम में आएगा कि एक्नॉलेजमेंट साथ ही साथ कैसे ट्रैवल हो सकती है ना? तो शुरू में सिर्फ डेटा डेटा ट्रैवल होगा, मगर नेक्स्ट टाइम से पिछले वाले की, ये एक्नॉलेजमेंट इस डेटा की नहीं है, इससे पिछले वाले की है, मतलब जो ट्रैवल हुआ है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट द स्टेटस ऑफ डेटा कैन बी नोन। दैट इज आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा द सिस्टम विल वेट फॉर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब डेटा ट्रैवल होता है ना, तो एक्नॉलेजमेंट की हेल्प से डेटा का स्टेटस पता चलता है कि वो प्रॉपर ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ होता है तो सिस्टम रुकेगा थोड़े समय के लिए। इसी को हम कहते हैं टाइम, यहाँ इसलिए टाइमर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे डेटा ट्रैवल हो रहा है तो एक्नॉलेजमेंट का रिटर्न आएगा, तो टाइमर मिलता है, 10 सेकंड का टाइमर है। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि डेटा बीच में लॉस्ट हो जाए, जैसे नीचे देखो ये डेटा लॉस्ट हो गया, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ होप क्लियर दिख रहा होगा। तो बाय चांस द डेटा इज लॉस्ट, इन ऑर्डर टू रीसेंड द डेटा वी रिक्वायर अ बैकअप और बफर। डेटा जा रहा था, यहाँ लॉस्ट हो गया, तो कुछ होना चाहिए ना दोबारा से भेजने के लिए, तो बफर होता है। तो ये टाइमर एक्सपायर हो जाता है और तब रीसेंड करना पड़ता है, क्योंकि टाइमर एक्सपायर हो गया, डेटा पहुंचा नहीं, इसका मतलब रीसेंड करो। फिर एक टी करके होता है, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम यहाँ तक बताने के लिए। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, यहाँ आप ये डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन टाइम होता क्या है। तो ये देखो, द टाइम टेकन टू प्लेस द डेटा ऑन द चैनल इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम। मतलब डेटा को उठा के चैनल में रख देना कि वो ट्रैवल हो पाए। ये इस तरह से कि बस के अंदर लोग बैठा रखे हैं हमने, अभी बस चली नहीं है, ट्रांसमिशन टाइम होगा, बस के अंदर लोग बैठा रहे हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा? डेटा का साइज़ का, कितने लोग हैं, और बैंडविड्थ ऑफ चैनल कितनी जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं ना। इस तरह से सोच सकते हो तुम, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला तुम्हें बताई दिया मैंने, डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ होता है, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू प्लेस द डेटा ऑन द चैनल। ओके, अब क्वेश्चन में मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हें फॉर्मूला दिमाग में रखने के लिए। डेटा साइज है 2K बाइट्स और बैंडविड्थ है 10 Mbps। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या हो जाएगा? डेटा का साइज अपन बैंडविड्थ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल मैथ्स, 200 माइक्रो सेकेंड्स। अच्छा, जब ट्रांसमिट करते हैं ना डेटा को हम, तो जब भी जैसे मेगा लिखा है यहाँ पे, 10 की पावर 6 हो गया है ना, गीगा 9 होता है। मगर जब हम स्टोर करते हैं तो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, तब हम 2 की पावर 10 करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम क्या होगी? डेटा साइज अपन बैंडविड्थ। डेटा का साइज बिट्स में होता है, बैंडविड्थ हमारी बिट्स पर सेकंड होती है, बिट्स से बिट्स कटा, सेकंड बचा है ना। तो या तो हम ऐसे कह लेंगे कि बैंडविड्थ जो होता है बिट्स पर सेकंड होता है, या साइकिल पर सेकंड, या हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी ना, तो बैंडविड्थ की हाई या लो कुछ भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मान लो एक 1 बिट गई, एक 0 बिट गई, तो 2 बिट्स गई 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड का टाइम है। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे मान लो 10 बिट्स पर सेकंड, यानी 10 की पावर 7 बिट्स पर सेकंड, यानी 10 की पावर 7 साइकिल चलेगी 1 सेकंड में, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ और कैरेक्टर ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर का कैरेक्टर है, ट्रांसमिशन टाइम क्या है? ये प्रॉपर्टी या कैरेक्टर है कंप्यूटर का। सेकंड आता है प्रोपोगेशन टाइम। अब ये बस की चलने की स्पीड। ठीक है, बस में लोग बैठ गए, अब चल रही है बस, तो ट्रांसमिशन टाइम के बाद प्रोपोगेशन टाइम होता है प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये क्या होता है? लेंथ ऑफ केबल, एक तो केबल कितनी लंबी है, और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम पे वेलोसिटी क्या है। तो प्रोपोगेशन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन डेटा साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी बस फुल भरी हो या कम भरी हो कोई मैटर नहीं करता, ऐसे ज़्यादा साइंटिफिकली मत घुसना उसमें। बस एक तुम्हें सिनेरियो दे रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है। ठीक है, तो प्रोपोगेशन टाइम डिपेंड नहीं करता डेटा का साइज़ क्या है, कितने सारे लोग भी बैठे हो सकते हैं, गाड़ी उतनी ऐसी स्पीड में चलेगी। ओनली ऑन लेंथ ऑफ केबल, एक तो रास्ता कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा वेलोसिटी क्या है, बस कितनी तेज है ना, मीडियम की वेलोसिटी क्या है। क्लियर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे एक्सप्लेनेशन है दूसरी। ठीक है, लेंथ दे रखी है 100 किलोमीटर्स, वेलोसिटी दे रखी है, प्रोपोगेशन टाइम क्या होगा? लेंथ अपन वेलोसिटी। तो सिंपल मैथ्स, 8 ऊपर गया -3 हो गया 0.5, इसको 500 माइक्रो सेकेंड भी कह सकते हैं। अब तुमने देखा एक होता है ट्रांसमिशन टाइम, एक होता है प्रोपोगेशन टाइम। तो डेटा ट्रांसमिशन टाइम मिला, फिर प्रोपोगेट हुआ। अब प्रोपोगेट तो डेटा हो गया, एक्नॉलेजमेंट का भी ट्रांसमिशन टाइम है, फिर एक्नॉलेजमेंट भी प्रोपोगेट होगा। तो एक चीज़ है कि एक्नॉलेजमेंट का साइज़ जो होता है बहुत कम होता है ना। अब तुम्हें बताने कि हाँ डेटा मैंने बोला कि मैंने बहुत सारा डेटा भेज दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग भेज दिया, मगर एक्नॉलेजमेंट करने के लिए तो सिर्फ ओके बोलेगा ना वो, मतलब ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो एक्नॉलेजमेंट का साइज़ बहुत कम होता है।
तो ट्रांसमिशन टाइम क्या हुआ, बहुत नेग्लिजिबल हुआ, क्योंकि डेटा साइज जो है, एक्नॉलेजमेंट का साइज जो है बहुत कम है डेटा साइज से। तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट का साइज अपॉन बैंडविड्थ होता है। अब एक्नॉलेजमेंट का साइज ही नेग्लिजिबल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, है ना। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरी चीज़ कि जो प्रोपोगेशन टाइम है एक्नॉलेजमेंट का, बस तो वही रहेगी ना, तो वही प्रोपोगेशन टाइम रहेगा डेटा का, क्योंकि केबल भी वही है, मीडियम की स्पीड भी वहीं पे है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। यानी मैं टोटल टाइम निकालना चाहूँ कि अगर ट्रांसमिशन डेटा का, प्रोपोगेशन डेटा का, ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट का, प्रोपोगेशन एक्नॉलेजमेंट का, तो पहले तो ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट का नेग्लिजिबल है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है ना। और असल में ये दोनों सेम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं टोटल टाइम जो होता है ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम होता है। फिर एक टर्म आता है लिंक यूटिलाइजेशन, परसेंटेज लिंक यूटिलाइजेशन ऑफ सेंडर। तो ये होता है हमारे ट्रांसमिशन टाइम रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे पूरा टोटल टाइम, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम इंटू 100। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम, तो ये सेंडर का लिंक यूटिलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि 50% लिंक यूटिलाइजेशन है, इससे क्या समझ सकते हो तुम कि 50 यहाँ है, ट्रांसमिशन टाइम अपन ये लिखा टोटल टाइम इंटू 100 है ना, 50 से 100 काटा तो 2 आ गया। और जब इसको सॉल्व करके देखा तो हमें पता चला कि ट्रांसमिशन टाइम जो होगा वो 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर 50% लिंक यूटिलाइजेशन है। क्वेश्चन एक कदम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है 50% लिंक यूटिलाइजेशन तो है, साथ में बैंडविड्थ दे रखी है, लेंथ दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है ना। तो हमें पता लगाना है क्या, कितना बिट्स जो है डेटा सेंड हुआ है, क्वेश्चन मान लो ऐसा है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब भी लिंक यूटिलाइजेशन 50% है, तो हमें ये सिनेरियो अभी हमने सॉल्व करा कि ट्रांसमिशन टाइम हमेशा 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम होगा। ये कैसे सॉल्व हुआ पता चला ना तुम्हें, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, सिंपल मैथ्स है ना। तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ 2 रहने देते हैं, और प्रोपोगेशन टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ केबल अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम, है ना। फॉर्मूला थोड़ा दिमाग पर रखना। तो लेट्स से इसको एक्स मान लेते हैं, डेटा का साइज, यही तो पता लगाना है। बैंडविड्थ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 Mbps। Mbps मतलब एम मतलब 6 होता है, मेगा मतलब 6 में एक और जीरो जोड़ दो तो 7 है ना। तो बिट्स पर सेकंड आ गया, और साथ में 200 मीटर वेलोसिटी हमें दे रखी है। सॉल्व करा इसको तो 20 बिट्स आ गया। क्लियर, मैथ सॉल्व करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पॉज करके तुम देख सकते हो। राउंड ट्रिप टाइम आ गया, राउंड ट्रिप मतलब एक चक्कर यहाँ लगा एक चक्कर वापस आया, तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है 2 इंटू प्रोपोगेशन, ठीक है, 2 इंटू पी डी होता है RTT। तो लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में हमारी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है ना। जैसे मैं बोलूँ वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो तो पूरा इंटरनेट हो गया, तो वहाँ तो एल जो है वो लार्ज हो जाएगा, मगर लैन में एल स्मॉल होता है, तो प्रोपोगेशन टाइम जो होता है वो L/V होता है। अगर एल छोटा है तो हमारा प्रोपोगेशन टाइम भी छोटा होगा। सो इस तरह से देखो, वन से अगर दिख रहा है ना तुम्हें, क्लियर, होप। देखो, पहले सिस्टम से दूसरे में जा रहे हैं तो डेटा बहुत ज़्यादा टाइम ले, मतलब ट्रांसमिशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोपोगेशन टाइम, तो ट्रांसमिशन टाइम डोमिनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि प्रोपोगेशन टाइम तो कम है ना, एल छोटा है, लेंथ ऑफ केबल छोटी है, लैन की बात हो रही है तो, ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम ज़्यादा लिया, प्रोपोगेशन टाइम कम। वहीं उल्टा होता है यहाँ पे वैन में, यानी वाइड एरिया में इंटरनेट की बात होती है तो एल तो बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रोपोगेशन टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रांसमिशन टाइम कम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो कि हमें बैंडविड्थ दे रखी है, राउंड ट्रिप टाइम दे रखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बिट्स डेटा ट्रांसमिटेड इन RTT लेंथ। ठीक है, तो एक चीज़ है बैंडविड्थ से हम जो दे रखी होती है उससे क्या समझ में आता है कि एक सेकंड में कितना बिट ट्रैवल हो रहा है। तो 100 M मतलब होता है 6, 10⁶, 7 8 ये दोनों मिला के, तो 10⁸ बिट्स एक सेकंड में। ठीक है, और RTT यानी 50 माइक्रो सेकंड, तो बताओ 50 माइक्रो सेकंड यानी 50 माइक्रो सेकंड में एक सेकंड में इतना होता है, तो 50 माइक्रो सेकंड में कितना होगा, 50 इंटू माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 इंटू ए, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रैवल हो गई, 5000 बिट्स। तो 50 माइक्रो सेकंड में 5000 बिट्स ट्रैवल हो गई। क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। बैंडविड्थ तो RTT दे रखा है, इस बार डेटा साइज भी दे रखा है, और तुम्हें डेटा यूनिट पूछा है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है। बैंडविड्थ हमें देखो एक्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक जीरो कम है ना, यहाँ 2 जीरो थे। तो जब हमने 500 माइक्रो सेकंड का निकालने की कोशिश की तो 5000 बिट आ रहा था, यहाँ 500 आ रहा है, सेम ही है, बस मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। बस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे कि डेटा साइज दे रखा है, हमें बताना है कितने डेटा यूनिट्स होंगे। तो नंबर ऑफ डेटा यूनिट्स क्या होंगे, टोटल बिट्स अपॉन डेटा साइज। तो 500 बिट्स हैं और डेटा का साइज 25 है, तो यानी 20 हो जाएगा, तो डेटा 20 यूनिट हो गया, बस सिंपल डिवाइड। ठीक है, हम्म, ये देखो, कभी कभी मतलब अभी ये देखो, फिर नीचे वाला क्वेश्चन जो है ऐसे आया था, बैंडविड्थ दे रखी है, तुम्हें कैलकुलेट 1 बिट डिले पूछ रहा है। 1 बिट डिले मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बैंडविड्थ अगर तुम्हें 100 Mbps दे रखी है तो एक सेकंड में कितना बिट जा रही है, 10⁸, ये क्लियर है। तो 1 बिट डिले जो होगा वो 10⁻⁸ सेकंड होगा। 1 बिट डिले पूछ रहा है ना, या तुम इसको ऐसे समझ लो कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, साइज अपन बैंडविड्थ, साइज क्या है 1 बिट, तो 1 लिख दिया। बैंडविड्थ क्या है 10⁸, तो 1/10⁸ लिख दिया। तो हम इसको 10⁻⁸ सेकंड या फिर 0.01 माइक्रो सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि बैंडविड्थ दे रखी है और साथ ही साथ तुम्हें वेलोसिटी भी दे रखी है। अब तुम्हें बताना है कि 1 बिट डिले क्या है मीटर्स में, क्वेश्चन में मीटर्स में पूछा था, है ना। तो 1 बिट डिले अभी हमें पता है कि 10⁻⁻8 सेकंड आ गया, अभी अभी हमने ऊपर निकाला, है ना, ये फॉर्मूला है। तो एक सेकंड में वो कितने मीटर जाता है, ये है,
ये इतना वेलोसिटी है ना पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर जाता है। तो बताओ इतने सेकंड में कितना जाएगा? तो 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, समझ में आया? या मैं इसको उसको ना बोल के सीधा नाम बोलूँ तो अगर 1 सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर जाता है तो 10⁻⁻8 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? तो 2 × 10⁸ 8 × 10⁻⁸ कर देंगे, बिकॉज ये तो डिले हो गया और ये हमारी वेलोसिटी होगी। तो आंसर है 2 मीटर्स। दिस इज द आंसर। एक और छोटा सा टॉपिक है, बस ये आखिरी टॉपिक होगा, थ्रूपुट। ठीक है, ये आखिरी है, छोटा सा ही है। थ्रूपुट क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है थ्रूपुट, क्वेश्चन में थ्रूपुट दे रखा होता है या लिंक यूटिलाइजेशन दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो यूज़ करना आना चाहिए। थ्रूपुट होता है द रेट एट विच द यूज़र ट्रांसमिट द डेटा। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिट करता है यूज़र, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। रेट, थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है डेटा का साइज अपॉन, ये क्या है याद होगा तुम्हें, टोटल टाइम। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 × प्रोपोगेशन टाइम। अब क्वेश्चन देख लो और खत्म करते हैं आखिरी क्वेश्चन। बैंडविड्थ दे रखी है, लेंथ दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, डेटा साइज दे रखा है, तो मैं सब कुछ निकालना है इसका थ्रूपुट वगैरह। ठीक है, तो पहले तो बताओ ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। डेटा साइज क्या है? 200 बिट्स अपॉन 10⁻7 बिट्स पर सेकंड, ये आ गया 20 माइक्रोसेकंड। क्लियर। फिर आता है प्रोपोगेशन टाइम, दैट इज L/V। एल क्या है? लेंथ है 200 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर आ गया 10⁻⁻6 सेकंड। ठीक है, तो 1 माइक्रोसेकंड। तो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम आ गया, प्रोपोगेशन टाइम आ गया। थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम। तो डेटा साइज क्या है? 200 बिट्स अपॉन 20 माइक्रोसेकंड प्लस 2 × 1 माइक्रोसेकंड। बड़ा मजेदार बात है, जरा ध्यान से देखना इसको। 200 बिट्स अपॉन 22 माइक्रोसेकंड, जब इन दोनों को डिवाइड करा ना तो हमारा आंसर आया 9.09 Mbps। एम कहाँ से आ गया? क्योंकि माइक्रो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना ये? तो एक चीज़ समझ में आई हमको कि जैसे बोलते हैं वो बोलते हैं वाईफाई वाले बोलते हैं कि हमारी स्पीड आती है 10 Mbps, मगर एक्चुअल में कितनी आ रही होती है? 9.09। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल होती है, मगर बोलते हैं ऐसे, है ना? तो थ्रूपुट हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू बैंडविड्थ होगा। एक और खास चीज़ है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम परसेंटेज लिंक यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम ट्रांसमिशन टाइम अपॉन टोटल टाइम की बात करते हैं ना। अब ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डेटा का साइज, है ना, अपॉन बैंडविड्थ, याद होगा, है ना? तो डेटा अपॉन ये, अगर ये देखो डेटा अपॉन बैंडविड्थ लिख दिया मैंने ट्रांसमिशन टाइम किसी के, तो इसको एक्चुअली में देखो तो ये तो थ्रूपुट का फॉर्मूला है। मतलब बस थ्रूपुट के फॉर्मूले को अगर हम बस बैंडविड्थ से डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे, थ्रूपुट अपन बैंडविड्थ इंटू 100 करेंगे तो लिंक यूटिलाइजेशन आ जाएगा, है ना? तो हमने वही करके देखा। थ्रूपुट था हमारा 9.09 Mbps, बैंडविड्थ था Mbps है ना, ये बैंडविड्थ था 10 Mbps, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कट पिट के आंसर आ गया 90.9%। ये है लिंक यूटिलाइजेशन। होप क्लियर होगा। आज की क्लास समाप्त हुई।